जो कल हम लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ा था वो समझ में आ गया था। और कल मैंने आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर बताया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वहां मैंने समझाया था एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हमेशा हम करते हैं सिग्मा पी इंटू एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट बताया था सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है। और वेरियांस हो तो आप अंडर रूट कंसिडर नहीं करते हो। वहां तक कोई डाउट? क्लियर था बिल्कुल? ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने कल जो ये 20th वाला एग्जांपल हो गया था अपना, वो कंप्लीट नहीं हुआ था ना। ठीक है, आ जाओ 15.34 पे। अच्छा, 15.34 में के का वैल्यू का वाला कंसेप्ट समझ आ गया? अच्छा, x लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब 0 प्लस और 5 के मतलब 5 इंटू 1/10, तो वो कितना आता है? 0.5। 5 के मतलब 5 इंटू 1/10, के का वैल्यू 1/10 था ना। 2k प्लस 3k, 5k 5 इंटू 1/10, तो वैल्यू कितनी आ गई? ये आता है समझ में? अगला प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब क्या है? 2k प्लस कितना आता है ये? 2k और k 3k, 7 और 2 9 प्लस 10। ये होगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब कहां से कहां तक? ये वाला होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 2k प्लस के स्क्वायर प्लस 7k, तो फाइनल रिजल्ट आता है 3k प्लस 10k स्क्वायर। अब k की जगह 1/10 कर दो। 1/10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.3 प्लस 0.31 आ जाएगा आंसर। k की जगह मैंने 1/10 पुटअप कर दिया ना। तो आप देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक बार चेक कर लेना अपन ने मिस्टेक तो नहीं करी। 10 इंटू 0.1 का 3 इंटू 0.1, 0.4 आ रहा है इसका आंसर, एक बार चेक कर लो। अच्छा ये, हाँ ये 0.1 आएगा, सॉरी ये 0.1 आएगा, मैंने 0.01 लिख दिया उसको। 0.4 आएगा ना, सॉरी। 10/100 इज 0.1 है ना। कर लिया। नेक्स्ट, 2 लेस देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होगा बताओ? 2 से तो बड़ा, मतलब 3, 3 4 एंड 5। इसका मतलब ये होगा ना 3 4 5। तो देखो आप, 3 4 5, 3 पे के, 2k के स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस 3k, तो फाइनल आंसर है 0.31। समझ में आया? वापस समझाऊं क्या? इसको फिर समझ लेना। 2 से 5 का मतलब क्या हुआ? 3 4 5। 3 पे वैल्यू कितना है? के, 2k एंड के स्क्वायर, तो के 2k एंड के स्क्वायर, दैट बिकम्स के स्क्वायर प्लस 3k, तो योर आंसर इज 0.31। इसमें कोई डाउट? वापस समझाऊं? क्लियर है? तो ये कर लेना 15.34 हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 सेट सी। सेट सी का 22 कहां हुआ था?
सेट सी का क्वेश्चन नंबर 22 देखो। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 15.50। ध्यान दो। द प्रोबेबिलिटी दैट, ध्यान देना इधर, देयर इज एटलीस्ट वन एरर, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर, मतलब कम से कम एक गलती हो, इन एन अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय 3 पर्सन आर 0.2, 0.3, 0.1, मतलब एरर का चांस कितना है? तो ये एरर का चांस है, मतलब सही होने का चांस कितना है भाई? एरर का चांस 0.2 है। अब अगर एरर का चांस 0.2 है, मतलब सही होने का चांस कितना है? एरर का चांस 0.3 है, मतलब सही होने का चांस कितना है? और एरर का चांस 0.1 है, मतलब सही होने का चांस कितना है? तो एरर होने का चांस 0.8 और 0.9, ये एरर का चांस है। अब आप एक बात बताओ, इफ ए बी एंड सी प्रिपेयर 60, 70 एंड 90 स्टेटमेंट, ए कितने स्टेटमेंट बनाता है? द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, तो सही स्टेटमेंट कितने होंगे? तो 60 इंटू 0.8, 70 इंटू 0.7 और 90 इंटू 0.9, एक्सपेक्टेड वैल्यू ये हो जाएगी ना भाई। ये एरर का चांस है, तो ये करेक्ट हो गए, ये लिख लो आप। सेट सी का 22 एरर का चांस ये, तो करेक्ट का चांस ये। एरर 0.2, 0.3, 0.1, तो करेक्ट 0.8, 0.7, 0.9, तो करेक्ट स्टेटमेंट कितने होंगे? 60 टू 0.8, 70 टू 0.7 और 90 टू 0.9, कितना आ रहा है चेक कर लो आप। 178। समझ में आया? 60 स्टेटमेंट बनाएंगे तो करेक्ट 0.8 है, 70 बनाएंगे तो करेक्ट 0.7 है, 90 बनाएंगे तो करेक्ट 0.9 है, तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है 178। बोलो इसमें कोई डाउट? कॉपी कर लो फटाफट। एनी कंफ्यूजन? सेट सी का क्वेश्चन नंबर 24 देखो। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलोज। एक्स गिवन है 1, 2, 4, ये डेटा लिख लो एक बार आप। एक्स का वैल्यू लिख लो 1, 2, 4, 6 एंड 8। एक्स लिख लो 1, 2, 4, 6, 8। एक्स में लिखो 1, 2, 4, 6 एंड 8, और प्रोबेबिलिटी लिखो के, फिर 2k, 3k, k एंड 3k दो बार है ना, एंड देन k। डेटा लिख लिया? अब क्या गिवन है ध्यान दो। अब क्या गिवन है हमको डेटा? एक्स का वैल्यू क्या गिवन है आपको? 1, 2, 4, और प्रोबेबिलिटी क्या है? के। मेरे को इसका वेरिएंस निकालना है, मेरे को वेरिएंस निकालना है। बताओ वेरिएंस कैसे निकालेंगे? वेरिएंस क्या होगा बताओ फॉर्मूला?
ये होगा, यस और नो? तो सबसे पहले के का वैल्यू निकालें। अब के कैसे निकालें? सबको ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करो। के और 2 के, 3 के, 6 के, 9 के, 10 के, तो के कितना आता है? 1/10। के का वैल्यू 1/10 है, तो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिख दो आप। 0.1, 0.2, फिर क्या होगा? 0.3, 0.3 और 0.1। ये हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी। 0.1, 0.2, 0.3, 0.3 और 0.1। इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? अब वेरिएंस क्या होगा? मीन का स्क्वायर। पहले सबसे पहले मीन निकालो फटाफट। अब मीन डायरेक्ट निकालो। 1 इंटू 0.1 मेमोरी, 2 इंटू 0.2 मेमोरी, 4 इंटू 0.3 मेमोरी, 6 इंटू 0.3, 8 इंटू 0.1, और मेमोरी रिकॉल करके मीन निकालो। 1 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.2, 4 इंटू 0.3, 6 इंटू 0.3, 8 इंटू 0.1। मेमोरी रिकॉल करो, कितना आ रहा है? तो ये वैल्यू अपना आ रहा है 4.3। इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4.3 समझ आया कैसे आया? मीन निकालो। 1 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.2, 4 इंटू 0.3, 6 इंटू 0.3 और 8 इंटू 0.1। मेमोरी कॉल करो, आ रहा है? ये आ रहा है 4.3। ठीक है। अब वेरिएंस के लिए क्या चाहिए? p इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये भी कैलकुलेटर पे करो। 1 का स्क्वायर इंटू 0.1, 0.1 ही होगा। 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 0.2, 0.8, 4 का स्क्वायर इंटू 0.3, 4.8, 6 का स्क्वायर इंटू 0.3 और 8 का स्क्वायर 64 इंटू 0.1। कल बताया था ना, सिग्मा पी इंटू एक्स स्क्वायर। ये कोशिश करो डायरेक्ट करने की, रेदर देन बार बार टेबल बनाने के लिए। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 20। तो दिस इज 20। अब निकाल लो ये कितना आया। ये 18.49 आता है। अंडर रूट नहीं करना है ना? ये आ रहा है 4.31। 4.31 आ रहा है, 4.41 आ रहा है। हाँ? 9 आ रहा है ये। 9 आ रहा है ये। तो 22.9 माइनस 18.441 आ रहा है। वेरिएंस निकालना है ना? अगर स्टैंडर्ड डिवीजन होता तो अंडर रूट करते। सिग्मा पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, करवाऊं क्या मैं? सॉल्व करवाऊं? एक्स स्क्वायर मतलब हमने इसका स्क्वायर कर दिया है और इंटू पी कर दिया है। हो गया? सबने कर लिया? एनी डाउट? सेट सी का क्वेश्चन नंबर 23।
सेट सी का क्वेश्चन नंबर 23 देखो। देखो, अ बैग कंटेन 6 white and 4 red balls। एक बैग में 6 white हैं and there are 4 red balls। If a person draws 2 balls and receive ₹10 and 20 for a white and red ball, then expected amount is। ध्यान दो क्या गिवन है। एक बैग में 6 व्हाइट और 4 रेड बॉल्स है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सेट सी का क्वेश्चन नंबर 23। 6 तो व्हाइट है और 4 रेड बॉल है। इफ अ पर्सन ड्रॉ 2 बॉल्स, 2 बॉल ड्रॉ करता है और 10 रुपए मिलते हैं उसको अगर वो क्या ड्रॉ करता है, व्हाइट बॉल। और 20 रुपए मिलते हैं अगर वो क्या ड्रॉ करता है। तो ये बताओ उसका एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना होगा। आप समझे क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। अ बैग कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल। अगर वो 2 बॉल ड्रॉ करता है, अगर वो 2 बॉल ड्रॉ करता है तो 10 रुपए मिलते हैं अगर वो कौन सी बॉल ड्रॉ करता है, और 20 रुपए मिलते हैं अगर कौन सी बॉल ड्रॉ करता है। तो बताओ एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या होगा। अब ये बात ध्यान से समझना। देखो, अज्यूम करो ये सिचुएशन है, वो दोनों बॉल व्हाइट ड्रॉ कर ले, तो बताओ कितने रुपए कमाएगा वो। दोनों बॉल अगर व्हाइट ड्रॉ करे तो 30 कैसे, दोनों बॉल व्हाइट ड्रॉ करेगा तो 20 रुपए, 20 रुपीज। एक व्हाइट एक रेड, और मतलब दोनों बॉल रेड ड्रॉ करे तो ये उसका। अब मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है और मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सपेक्टेड आ जाएगा। अगर वो दोनों बॉल व्हाइट ड्रॉ करेगा तो 20 रुपए मिलेंगे, 10 इंटू 2। एक व्हाइट एक रेड ड्रॉ करेगा तो 20 + 10 30 रुपए मिलेंगे, और दोनों बॉल रेड ड्रॉ कर लेगा तो 40 मिलेंगे। अब मेरे को बताओ अगर दोनों बॉल व्हाइट हो, प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 व्हाइट 4 रेड बॉल, तो क्या होगा। ऐसे होगा ना। अगर दोनों बॉल व्हाइट हो, 6 व्हाइट 4 रेड बॉल है, दोनों ही व्हाइट आ जाए तो पहले ड्रॉ में व्हाइट आना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, एक व्हाइट एक रेड है। अच्छा, इसको चाहो तो आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये बताया था ना मैंने, ऐसे करते हो जैसे पढ़ाया नहीं। आधे लोग तो देख रहे हैं क्या है ये बताया था ना। आप इसको करोगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। अरे यार, चलो ये समझ में आ गया। ये भी नहीं आया, कहाँ लिखा है रिप्लेसमेंट। ये कुछ भी गिवन नहीं ना, कुछ विदाउट ही मानेंगे, कुछ भी गिवन नहीं है तो कुछ भी नहीं गिवन तो विदाउट ही अज्यूम करना है हमेशा। ये कैलकुलेशन समझ आई नहीं आई, ये भी नहीं समझ आई। अरे, व्हाइट बॉल कितनी है, पहले ड्रॉ में व्हाइट आया उसका क्या चांस है। ये नहीं समझ आ रहा है कॉम्बिनेशन, तो वापस कल जो लेक्चर डाला तो वापस देखना एक बार। पहले ड्रॉ में व्हाइट है उसका चांस क्या है। अब व्हाइट कितनी रही, 5, और टोटल बॉल्स कितनी रही। समझ में आया। अब एक व्हाइट एक रेड आ जाए, बताओ एक व्हाइट आने का चांस क्या है, और रेड आए वापस सेकंड में।
ये केस हो गया। अब सेकंड में व्हाइट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ये व्हाइट रेड पहले आए फिर क्या आ जाए, भाई पहले व्हाइट आए फिर रेड आए और फिर रेड आए फिर व्हाइट आए, तो पहले रेड आने का चांस क्या है और फिर व्हाइट आने का चांस क्या है। और इसको चाहो, अब कॉम्बिनेशन लिखूंगा तुमको समझ नहीं आएगा अभी लिखूंगा तो, ये भी नहीं आया समझ में। देखो मेरी बात सुनो, चलो फिर समझना। 6 व्हाइट 4 रेड बॉल है, बताओ व्हाइट निकालने का चांस क्या है, ये बताओ सिर्फ, रेड निकालने का चांस क्या है। अब सेकंड ड्रॉ में दोबारा व्हाइट आए, बॉल्स भी कम हो गई और व्हाइट भी कम हो गई ना बॉल्स, और इधर रेड आने का चांस क्या है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है 6 व्हाइट और 4 रेड बॉल है, अगर अब 2 बॉल्स हमने ड्रॉ करी और 2 बॉल मान लो दोनों व्हाइट बॉल्स आए, तो पहले केस में व्हाइट आने का चांस क्या है, फिर व्हाइट आने का चांस क्या है। अब मान लो एक व्हाइट हो एक रेड हो, अब पहले में व्हाइट आए क्या चांस है, फिर रेड आए, रेड तो 4 ही है ना। अब व्हाइट रेड, ऐसा भी जो रेड पहले आ जाए व्हाइट बाद में आए, तो रेड पहले आए उसका क्या चांस है और फिर व्हाइट आए, 6/9 हो जाएगा ना। तो वही तो लिखा है यहाँ पे, तो इट इज 24 + 24/90। ऊपर 24 + 24 48/90 हो जाएगा ना, ये 90 मत जोड़ देना। और अब क्या है मान लो दोनों ही रेड आ जाए, अब पहले में रेड आने का चांस क्या है, तो क्या हो गया 12/90। नहीं आया समझ में अभी भी। तो अब इसको लिखो इधर 12, इधर प्रोबेबिलिटी लिखो 48/90 और 12/90। अब मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सपेक्टेड अमाउंट आ जाएगा 30 इंटू, निकालो कितना आ रहा है एक्सपेक्टेड अमाउंट। मतलब 28 रुपीज आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली, 28 रुपीज आएगा ये, अप्रोक्सीमेट 28 रुपीज आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल। आपको बोल रहा है अगर 2 व्हाइट ड्रॉ करी, एक व्हाइट एक रेड और दोनों रेड आए, तो दोनों व्हाइट आने का चांस, एक व्हाइट एक रेड और दोनों रेड आने का चांस, अमाउंट लिख के उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दिया हमने और मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 28 रुपीज। हो गया, हो गया क्या, 28 रुपी आ गया आंसर, क्लियर है। हो गया ये वाला,
एग्जाम्पल नंबर 15.31 पे हो, पेज पेज नंबर 15.32। नहीं नहीं नहीं, अरे देखो एग्जाम्पल नंबर 15.31, देखो M draws 2 ball from a bag containing, ध्यान दो, M draw 2 ball from a bag containing 3 white and 5 red ball। तो आप लिखो एक बार 3 white 5 red, पेज नंबर है 15.32। 3 white और 5 red balls का एक बैग है, उसमें 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। He get ₹500 if he draw a white ball। अब 500 रुपए मिलते हैं अगर क्या ड्रॉ करता है, व्हाइट बॉल, एंड 200 इफ यू ड्रॉ रेड बॉल, और 200 रुपए मिलते हैं अगर क्या ड्रॉ करता है। व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन, कितना एक्सपेक्टेशन है? इफ इज आस्क्ड टू पे ₹400, तो भैया 400 रुपए दो, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम, वुड इट कंसीडर फेयर गेम एंड ही विल पार्टिसिपेट। अब क्या बोल रहे हैं आप, देखो 3 व्हाइट और 5 रेड बॉल्स है, ध्यान देना। अच्छा इसके बाद क्या गिवन है, 500 रुपए कब मिलते हैं? रेड बॉल पे, ठीक है। इफ ही आस्क्ड टू पे ₹400, अब मेरे को एक बात बताओ, वापस x का वैल्यू, सिचुएशन क्या हो सकती है बताओ? दोनों बॉल मान लो व्हाइट आए, अब दोनों व्हाइट आए तो कितने रुपए मिलेंगे बताओ उसको? एक व्हाइट एक रेड, और दोनों रेड आए, अब बैग में 3 व्हाइट और 5 रेड बॉल्स है, 3 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल। अब दोनों बॉल व्हाइट हो, देखो 3 व्हाइट 5 रेड, तो पहली बॉल व्हाइट आए और सेकंड बॉल व्हाइट आए, 6/, ये समझ में आता है? इसको ऐसे 3C2 अपॉन, ऐसे भी आ जाएगा सेम वैल्यू। अच्छा एक व्हाइट एक रेड, ऐसे हो जाएगा, पहले व्हाइट रेड फिर रेड व्हाइट, तो 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8, क्योंकि 3 रेड है और 5 व्हाइट है, तो 15 + 15, 30/56। और मान लो दोनों बॉल्स कौन सी आए, तो दोनों रेड आए, ठीक है। बस अब मल्टीप्लाई करो तो एक्सपेक्टेड आ जाएगा आपका। तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? प्लस, ये आंसर तो निकालो पूरा। कितना आ रहा है आंसर निकालना? 1000 का आने का चांस 6/56 है, 700 का 30/56 है,
और 400 का 20/56 है। $625 आ रहा होगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्स 625 आएगा। चलेगा वो 625 अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ कर देना। अब एक बार इसको 1 मिनट कंप्लीट तो कर लो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई, ध्यान देना। एक्सपेक्टेड कितना आया, 625 रुपए एक्सपेक्टेड आया। और गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कितने रुपए देने हैं उसको, तो ये यहां तक कर लिया 625 तक। ठीक है, तो लिखो, अब लिखो फटाफट लिखो। सिंस एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू 625 and participation cost 400, तो गेम इज फेयर। क्योंकि ज्यादा कमा रहा है ना वो, और वो पार्टिसिपेट करेगा, तो ही विल पार्टिसिपेट। कर लिया। इसको देखो, 1 मिनट देख लेना। इसको है ना ऐसे भी कर सकते थे अपन, और बाय दिस मेथड, ठीक है ना, ऐसे करना पड़ेगा अभी आगे। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।